दोस्तों म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यार बहुत अच्छी खबर ये आ गई है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग दो तरीके से पैसा लगाते हैं। एक रेगुलर प्लान के थ्रू और एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के थ्रू। तो जैसा कि दोस्तों डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 2013 में ही अपने देश में लागू हो गया था, लेकिन दोस्तों फिर भी 80 से 90% लोग डायरेक्ट ग्रोथ प्लान नहीं करते थे, वो रेगुलर प्लान करते थे। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं म्यूचुअल फंड, जो गांव गांव जाते हैं लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, फिर उन लोगों का कंपनियों में पैसा लगवाते हैं, तो वहां से एएमसी कंपनियों के पास पैसा आता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे डिजिटल हो रहा सब चीज़ें, लोग अपना डिजिटल आ रहा, जैसे ग्रो हो गया, अंजलन हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, लोगों के हाथ में खुद मोबाइल स्मार्टफोन आ रहा है, तो लोग किसी दूसरे के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाएं? क्योंकि दोस्तों जब आप रेगुलर वाला प्लान लेते थे तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता था, क्योंकि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे तो जो एजेंट आपसे म्यूचुअल फंड कंपनियों में पैसा लगवा रहे हैं वो एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी उस एजेंट यानी डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा देगी। यानी वो एक निवेशक और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में बिचौलिए का काम करते थे। अब दोस्तों जैसे जैसे लोगों को म्यूचुअल फंड को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है, अभी दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट आया है कि पहले सिर्फ 12 से 13% लोग डायरेक्ट प्लान लेते थे, लेकिन दोस्तों अब 26% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान ले रहे हैं, यानी खुद से ही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बिचौलिए हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनकी जॉब धीरे धीरे खतरे में आ रही। धीरे धीरे इन लोगों के थ्रू लोग पैसा नहीं लगाएंगे। अब देखिए म्यूचुअल फंड में दो बड़ा फायदा होगा। जब पहले हम एएमसी कंपनी को पैसा, अगर डायरेक्ट ही हम एएमसी कंपनी को पैसा दे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एसआईपी चालू कर दिए डायरेक्ट अपने मोबाइल से ही, तो आपने डायरेक्ट एएमसी कंपनी को पैसा दे दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो ऐसे माध्यम में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लेकिन आप किसी थर्ड व्यक्ति के थ्रू दे रहे हैं, यानी किसी बिचौलिए के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा देगी। वो अपने घर से तो देगी नहीं, वो आपसे ही पैसा लेकर के देगी। तो वहाँ पे क्या होता था, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता था। अब देखिए मज़े वाली क्या बात है कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है तो लोग डायरेक्ट वाला प्लान ले रहे हैं, इससे एक्सपेंस रेशियो लगातार काफ़ी कम होता जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनी उसने फंड मैनेजर रखा हुआ है, रिसर्च टीम रखी हुई है, तो दोस्तों वहाँ से तो उसको पैसा चाहिए ना वो सब ऑपरेट करने के लिए। लेकिन हाँ, लगातार अब एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लगातार रेगुलर वाले प्लान कम हो रहे हैं। दोस्तों ये तो थी म्यूचुअल फंड को लेकर के एक अच्छी खबर। दोस्तों दूसरी खबर ये है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि भाई एप्पल कंपनी के जो सीईओ टिम कुक लगातार भारत में बिलियंस में निवेश कर रहे हैं। क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि चीन के बाद वियतनाम के बाद भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है पूरी दुनिया में। तीसरे नंबर के समय भारत है, लेकिन जल्दी ही भारत वियतनाम को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि भारत इस समय पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है और भारत में बहुत अच्छी खासी यानी चीफ और स्किल्ड लेबर है। इसका फ़ायदा पूरी दुनिया के व्यापारी उठाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपको सस्ती लेबर मिल गई, तो आपका सारा प्रॉफिट तो वहीं से बन के आएगा। आप कोई काम करा रहे हैं 10 लोगों को, सबको 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो आपका 10 लाख रुपए जा रहा है। और आपको वही काम अगर आपको 20-20 हज़ार या 25-25 हज़ार रुपये दे करके काम आपको करवा लिया जाए, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी बचत होगी। दोस्तों ये बात वही जानते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम करवाते हैं। तो दोस्तों एप्पल के जो सीईओ हैं उनको ये बात पता है। दोस्तों 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एप्पल की कंपनी भारत से अमेरिका नहीं जाएगी। अब अमेरिका क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दोस्तों अमेरिका की लाइफ स्टाइल भारत के लोगों से कई गुना ज़्यादा है। वो एक डेवलप्ड कंट्री है, और भारत दोस्तों अभी डेवलपिंग कंट्री, भारत में भी बहुत कुछ सस्ता है। तो दोस्तों अगर वहाँ पे अमेरिका इंडिया से अगर अपना पहली बात तो ले नहीं जाए, क्योंकि बिलियंस का निवेश हो चुका है भारत में, लगातार भारत का प्रोडक्ट उत्पादन भी चल रहा है आईफोन का, टाटा कंपनी का है, और बहुत सारी उसकी सहयोगी कंपनियां भी ऑलरेडी भारत में काम कर रही है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए बहुत बड़े सन की पागल टाइप के इंसान है। उन्होंने अपने देश के लोगों से बोला था हम आप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो बस उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उसके
टिम कुक से कह दिया एप्पल के मालिक से कि हम अपने यहाँ पे लगाओ अमेरिका में, लेकिन ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे 5 से 6 गुना ज़्यादा महंगा लेबर कास्ट है, और जो एप्पल का प्राइस है 40 से 50-60% तक बढ़ जाएगा। अगर इतना बढ़ जाएगा तो लोग अभी भी एप्पल को खरीदते हैं, फिर एप्पल को बाकी कंपनियां जो साइडवेज कर देंगी। फिर लोग एप्पल कितने, अभी तो धीरे धीरे मिडिल क्लास के लोग भी आईफोन लेना शुरू ही किए थे कि अगर ये हो जाएगा फिर वही 1-2% के पास एप्पल जाएगा तो फिर एप्पल को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने साफ मना कर देंगे। देखिए इससे वहाँ पे ही नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों एक आप इसको अच्छी न्यूज़ कहिए चाहे बुरी न्यूज़ कहिए कि अमेरिका भारत के जो भी लोग यहाँ काम करते हैं अमेरिका में, हिंदुस्तान के लोग जाकर के, जिनमें NRI बोलते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, दोस्तों वो लोग बिलियंस में पैसा भारत में भेजते हैं। लेकिन अब उस रेमिटेंस में अमेरिका, तो पहले बात चल रही थी 5% का टैक्स लगेगा, लेकिन इस टैक्स को घटा करके 3.5% टैक्स कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, अभी से लागू नहीं होगा। तो अभी फिलहाल में तो भारत में बहुत सारा रुपया आएगा, क्योंकि अभी जो लोग अपने देश में पैसा भेजेंगे उसमें कोई रेमिटेंस उनको नहीं देना पड़ेगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा, इससे भी भारत को बिलियंस में नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों असली नुकसान तब होगा अगर इसका देखा देखे यूरोप के लोग भी कॉपी करेंगे। हालांकि हिंदुस्तान के लोग यूरोप में बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, यूरोप के सबसे ज़्यादा यानी इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों खाड़ी देश जैसे हो गया UAE हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब, इन सब देशों में भारत के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ के लोग तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ बाहर के ज़्यादा लोग हैं। अगर इसको उन लोगों ने भी कॉपी कर लिया तो भारत को बहुत ज़्यादा बिलियंस में नुकसान होगा। अब देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, एक और बड़ा प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को लेकर के अभी भी परेशान ही रहते, बोलते हैं कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डाल दिया हो तो बढ़ ही नहीं रहा है या तो लगातार घट रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? मैंने भी शुरू में ही आपको बताया कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब में दुनिया का दूसरा देश बनने वाला। क्यों बनने वाला है? क्योंकि भारत सस्ती लेबर है। भारत ने ऑलरेडी PLI स्कीम चला रखी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसके थ्रू भारत में आएंगे। वो तो एप्पल तो एक बड़ी प्राइम कंपनी है ना, लेकिन बहुत सारे फ़ोन अब आप देख रहे होंगे मेड इन इंडिया लिख के आता। अगर आप आसपास देखेंगे तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सस्ती लेबर है। एक ज़माने में चीन भी था, लेकिन लगातार जब वहाँ डेवलप हुआ तो चीज़ें महंगी, तो वहाँ भी सस्ती लेबर मिलना मुश्किल हो गया। जब कोई चीज़ डेवलप होता है तो फिर वहाँ धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती है। तो जो भारत का आज दौर है, 50 साल बाद आप देखेंगे भारत भी जो दौर एक है बड़े विकसित देशों में, जैसे जापान को हो गया, चीन को हो गया, वो कंडीशन जब हमारे यहाँ भी हो जाएगी तब जो निवेशक है फिर किसी दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज को चुनेंगे जहाँ पे सस्ती लेबर होगी, फिर धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग है उन देशों में शिफ्ट होगा। लेकिन अभी तो हमारे देश में अभी तो शुरुआत ही हुआ है। तो अभी जो हमारे देश में 20 से 25 साल का टाइम है, ये अपने पीक पे जाएगा और लगातार 50 सालों तक आप समझ लीजिए भारत का ग्रोथ इसी प्रकार चलता रहेगा। भाई जापान का मार्केट बढ़िया परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? जापान में किसकी ज़रूरत है? अब बुलेट ट्रेन ऑलरेडी चली रही है, उसी में भीड़ नहीं है तो दूसरी बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है? वहाँ के लगातार स्कूल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि स्कूलों में लोगों की ज़रूरतें नहीं है, संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ट्रेन में भीड़ नहीं, वहाँ डिमांड ही कम हो रही है। तो भारत में तो अभी बहुत सारी डिमांड है, डिमांड से ही बिजनेस चलता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई चलता है। भारत में बहुत सारे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ वर्किंग पॉपुलेशन, यूथ मतलब जवान जो 25 से लेकर के 40-50 साल के बीच के लोग हैं, पूरी दुनिया में भारत के सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। अब भारत अलग है कि अपने देश का पॉपुलेशन अच्छे में यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। धीरे धीरे हमारे देश की कंपनियां भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही हैं, वो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, रियल इस्टेट का सेक्टर देखिए हमारी अच्छी कंपनियां, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लगातार भारत अब ग्रो कर रहा है। अब देखिए ये भारत का जो ग्रोथ है वो चीन से तो बर्दाश्त हुआ नहीं, पहलगाम जैसा हमला करवाया। अब अमेरिका भी इससे बहुत ज़्यादा झुलझुला गया कि ये तो भारत के पक्ष में क्या जा रहा है। अभी चीन डेवलप हो गया, भारत को इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अब कैसे मिलती जा रही है? तो दोस्तों जिसको मिलना होता है ना उसको मिलेगा, क्योंकि एक विशेष टाइम में सभी देशों ने उन्नत किया है। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी नहीं रोक पाएंगे। बस उन्होंने अपने लोगों से वादा किया था तो वो कह दिए,
बाद में ही कहेंगे कि हमने कहा दिया और नहीं माने तो क्या करें, है ना। अब व्यापारी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए व्यापार करता है, उसको जहाँ फ़ायदा समझ में आएगा वो वहाँ पे जाएगा, किसी के कहने से वो काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। भारत के म्यूचुअल फंड को लेकर के पूरी दुनिया के लोग आश्वस्त हैं। भारत का मार्केट पूरी एशिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों यही सब न्यूज़ थी। आपका कोई प्रश्न है, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना, कुछ भी करना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और आपका कोई भी प्रश्न है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों लगातार लोग जैसे जैसे हम जैसे लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वहाँ से लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जान रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से ज्ञान लेना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि यही ज्ञान आपको यूट्यूब में फ्री मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज़्यादा यही तो करवाएगा, वो आपका पोर्टफोलियो बनवा दोगे, आपसे कहेगा इस कंपनी में उस कंपनी में निवेश कर दो, आप कर देंगे, इसमें उसका कमीशन बन जाएगा, है ना। और कमीशन वो आपकी ही जेब से कटेगा। वो रेगुलर प्लान आपको दिलवाएगा तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना है, वही पैसा कंपनी आपको उसको देगी। तो जैसे जैसे भारत में जागरूकता बढ़ रही, लोग म्यूचुअल फंड को समझ रहे हैं, वो खुद से ही निवेश कर रहे हैं। आजकल कितना सारा आसान है यार, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे यूपीआई में तो भारत वर्ल्ड लीडर है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। अब लोग फ़ोन पे गूगल पे कर रहे हैं। आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी एक बैंक अकाउंट है, खुद से अपना डीमैट अकाउंट बना लेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा 24 घंटे में। आप खुद से कमाते हैं तो आपकी सैलरी आपके खाते में ही आती है, वहाँ से एक SIP का प्लान चुन लेंगे जो हर महीने ऑटोमेटिक उसी डेट को कटता रहेगा। समय के साथ आपका जैसे जैसे आमदनी बढ़े SIP का अमाउंट को बढ़ाते जाइए, स्टेप अप करते जाइए। अब गिरावट हो तो उसको दिवाली का ऑफर समझ के उसमें लमसम करते जाइए। बस इतना काम अगर 15 से 20 साल आप कर लेंगे तो आपका पैसा कई गुना हो जाएगा और इतना 56% रिटर्न आपको मिलेगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। FD RD म्यूचुअल फंड PPF NSE कहीं नहीं मिलेगा। इन सबसे बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा। अब कोई रिस्क नहीं, आप जब चाहेंगे तब निकाल सकते हैं। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा रुपया हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात, आप वहाँ से SWP शुरू कर सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप जितना आपका पैसा बन रहा है साल भर में, अगर आप उससे कम निकालेंगे तो आपका पैसा लगातार बढ़ता भी रहेगा और आपके पास फ्री की सैलरी भी आती रहेगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए